क्या अभिजीत दीपके समझ गए हैं कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है? दर्शकों, सीजेपी और अभिजीत दीपके की असलियत अब देश के सामने आ गई है। सीजेपी के लोग जहां भी जा रहे हैं उनका जमकर विरोध हो रहा है। लोग समझ गए हैं कि कैसे सीजेपी के लोग सरकार और बीजेपी के खिलाफ अपना एजेंडा चला रहे हैं। वहीं सीजेपी भी समझ गई है कि अब उनकी पोल खुल गई है, इसलिए एक बार फिर सीजेपी के लोग नए नए प्रपंच रच रहे हैं। सीजेपी को अंदाजा हो गया है कि अब उनका खेल खत्म हो गया है, क्योंकि अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका समेत सीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई है। वहीं अब जिस तरीके से सीजेपी के लोगों की कुटाई हुई है, उसे भी सीजेपी में खलबली मच गई है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राजस्थान में स्कूलों की बिगड़ी व्यवस्था को लेकर संघर्ष कर रही सीजेपी पर जयपुर के बाद जोधपुर में रविवार को फिर हमला हुआ। इस दौरान जोधपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के शिक्षा बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और थप्पड़ मारने की घटना सामने आई। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर हो रहा है। वहीं सीजेपी और उनके समर्थकों का कहना है कि पुलिस चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी, लेकिन पुलिस इसे देखती रही। दरअसल जोधपुर के रेजिडेंसी रोड स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान में बीजेपी की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका शिक्षा बचाओ देश बचाओ छात्र संवाद कार्यक्रम के तहत पहुंचे। इस बीच एबीवीपी और भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध करते हुए सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। इसी बीच जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, उसको लेकर सीजेपी समर्थक सवाल उठा रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि पुलिस चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी। वीडियो में डीएसपी लेवल के पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल के सामने कुछ कार्यकर्ता हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इधर जोधपुर पुलिस का कहना है कि पुलिस ने मौके पर तुरंत कार्यवाही की है। वहीं हरियाणा में सीजेपी के नेताओं के बिना इजाजत स्कूल में प्रवेश को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का इस अभियान को लेकर बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि स्कूल में किसी को भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जा सकता। स्कूल देश की धरोहर है, अगर यहाँ कुछ गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। उन्होंने कहा कि सरपंच और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी के बिना कोई भी व्यक्ति स्कूल में नहीं जा सकता। वहीं सीजेपी के संस्थापक और संयोजक अभिजीत दीपके ने सोमवार को सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थिति पर राज्यवार आंकड़े मांगे हैं। पत्र में उन्होंने सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों की कमी, मरम्मत और सरकारी फंड के इस्तेमाल से जुड़े सवाल उठाए। दीपके ने कहा, सार्वजनिक शिक्षा की स्थिति को तत्काल प्राथमिकता के तौर पर देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक बच्चों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिलना जरूरी है। वहीं सीजेपी ने नई दिल्ली में विरोध मार्च निकालने का भी आह्वान किया है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। अभिजीत दीपके की पार्टी सीजेपी ने कहा कि 5 सितंबर को होने वाला ये शांतिपूर्ण मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर जाएगा। इस मार्च का नेतृत्व नीट परीक्षा से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों और पुलिस की बर्बरता के शिकार लोगों के परिवार करेंगे। इसमें देश भर से छात्रों, युवा संगठनों और युवा नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास ने पार्टी का बयान एक्स पर पोस्ट किया है। इसके मुताबिक सीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी ने सरकार और बीजेपी एनडीए शासित राज्यों द्वारा 25 जुलाई 2026 को देश के युवाओं से किए गए पक्के वादों के प्लान की समीक्षा के लिए बैठक की है। इन्हीं वादों के आधार पर देशव्यापी युवा विरोध प्रदर्शनों को विश्वास के साथ वापस लिया गया था। कमेटी के सदस्यों ने इस बात पर भी गंभीर संदेह जताया है कि क्या सरकार अपनी बात का सम्मान करने का इरादा भी रखती है। सीजेपी ने कहा कि पिछले 1 महीने से पक्के वादों को लागू करने की बजाय सरकार ने टाल मटोल किया है, तकनीकी बातों का सहारा लिया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी स्पष्ट वादे करने से बचती रही है। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार केंद्र सरकार से देश भर में दर्ज एफआईआर की सूची मांगी, ताकि कोर्ट उन्हें एक साथ रद्द करने पर विचार कर सके, जिससे वादा पूरा करना सबसे आसान हो जाता। फिर भी सरकार ने ऐसा करने का स्पष्ट वादा करने से इनकार कर दिया। सीजेपी को सरकार से लिखित आश्वासन मिलना बाकी है। दर्शकों, अब सीजेपी वालों को कार्यवाही को लेकर डर सताने लगा है। यही वजह है कि सीजेपी के लोग फिर से आंदोलन की बात कर रहे हैं। दीपके पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ऐसे में अब गिरफ्तारी के डर से दीपके फिर से आंदोलन की बात कर सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें